हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो मैं शाम के टाइम काम कर रही हूँ रसोई में, क्योंकि ज़्यादातर मैं रसोई में ही पहुँच के आपसे बात करती हूँ। तो अब मेरा काम शुरू हो गया है रसोई में। और ये देखिए, मैंने रख दिया है दूध गरम और मैंने आटा भी लगा लिया है। अब ये मोटे आटा बिल्कुल टाइट है, क्योंकि शाम के टाइम टाइट आटा लगा के रोटी मोटी थोड़ी बनाते हैं, वो अच्छी लगती है। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी दाल वगैरह फ्राई कर रखी है और थोड़ी सी मैं चटनी बनाऊंगी, क्योंकि आज दिन में हमने वैसा खाना बनाया था, रोटी वगैरह नहीं बनाई थी। तो हमारे घर में रोटी के बिना काम नहीं चलता है, इसलिए पहले मैं रोटी बनाऊंगी और उसके बाद खाना वाना खाएंगे सभी, और फिर रेस्ट होगा। क्योंकि आज दिन में रोटी नहीं बनाई, तो इसलिए जल्दी बनानी पड़ रही है। शाम के 6:30 बजे हैं और मेरा काम शुरू हो गया। और दिन में थोड़ा लेट करती थी, तो अभी रसोई में आने के बाद ही आपसे बातें करती हूँ ज़्यादातर। तो आप सोचोगे कि रसोई की इर्द गिर्द ही घूमती रहती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि रसोई में आने के बाद ही मैं थोड़ा सा दिमाग वीडियो पे जाता है मेरा, इसलिए मैं रसोई में आने के बाद ही बात करती हूँ आपसे। ये देखिए, मैं बना रही हूँ मोटी मोटी रोटी, तो शाम को हम खाते हैं सारे दूध और सब्जी या फिर चटनी के साथ। आप भी ट्राई करके ज़रूर देखना। इसमें गेहूं का आटा, बेसन और जौ का आटा मिक्स है, आप देख सकते हो। और ये मैंने बना लिया है सारी रोटियां, बस लास्ट चल रही है मेरी। तो इसको मैं अच्छे से पका देती हूँ। और आप देख रहे हैं, एकदम मस्त खाने लायक रोटी है। तो आप भी ट्राई करके ज़रूर देखना, बहुत ही टेस्टी लगती है ये। और सुबह का टाइम है और ये नेक्स्ट डे है। काम निपटा के फिर मैंने सोचा चलो कुछ और कर लेती हूँ, क्योंकि अब आंधी वगैरह आई थी, तो उससे धूल मिट्टी पहले की ही काफ़ी हो रही है। तो अब मैं सोची कि ड्रेसिंग को आज थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि गर्दा काफ़ी हो रहा था उसके ऊपर। तो मैं अब कर रही हूँ ड्रेसिंग को साफ़। और थोड़ा बहुत सामान भी इधर उधर हो ही जाता है, तो बीच बीच में ड्रेसिंग को साफ़ करते ही रहना चाहिए। चीज़ों को जचाते रहते हैं तो वो सही समय पे मिल जाती है, नहीं तो फिर ज़रूरत पड़ती है तब तो वो मिलती ही नहीं है। तो अब मैं ड्रेसिंग के जो भी सामान है उनको जचा रही हूँ। जो एक्स्ट्रा या खाली हो गए या ख़राब हो गए उनको मैं घेर दूँगी, और यहाँ पे मैं सामान को जचाने लग रही हूँ। तो अभी मैं जो भी ड्रेसिंग का काम था, उसको जो भी सामान वगैरह था जचा दिया है। अभी थोड़ा बहुत रहा है, उसको मैं कर लूँगी। ड्रेसिंग का जो ये साफ़ सफाई का काम था, ये मेरा एक्स्ट्रा का था, तो इतनी कोई जल्दी वाली चीज़ है नहीं। मैंने और काम मैंने कर लिया है, तो इसलिए मैं इस काम को अब कर रही हूँ। और इसको जचा के और फिर मैं अपने और काम करूँगी। तो अभी देखिए कि इसके बाद मैं क्या क्या और काम करती हूँ। आप सोच रहे होंगे कि सारा दिन काम 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 की दिखाते रहती है। अगर घर में काम है तो फिर काम की ही दिखाई जाएगी, काम नहीं होते तो फिर हम कहाँ से दिखाते। तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये है कि कोई बर्डन नहीं है, अपनी मर्ज़ी से जो भी काम है अपनी मर्ज़ी से करते हैं, और अपनी इच्छा से कोई न तो किसी का बर्डन है और न ही किसी ने दबाव बना रखा है कि भाई करो ये काम। तो मैं जो भी काम करती हूँ अपनी मर्ज़ी से करती हूँ और अपने बच्चों के लिए करती हूँ। तो मैं खुद को बिजी रखना ज़्यादा ही पसंद करती हूँ। तो अब मैं फिर आ गई हूँ रसोई में सुबह का टाइम में। तो मैंने रसोई में अब क्या बनाना है वो देखते हैं। तेल मैंने चढ़ा दिया है कढ़ाई में, और अब मैं बनाऊँगी इसमें भिंडी की सब्ज़ी। तो भिंडी की सब्ज़ी में बस एक ही चीज़ में टाइम लगता है, भिंडी को काटने में, और कोई टाइम नहीं लगता। भिंडी को पकने में तो सिर्फ 2 ही मिनट लगती है, और ज़्यादा कोई मसाला भी नहीं होता है, वही सिंपल मसाले होते हैं। तो इसमें मैं जीरे और प्याज का छोंक लगा दूँगी। प्याज मैंने थोड़ी मोटी मोटी काट रखी है, क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी में हम प्याज थोड़ी सी मोटी काटते हैं। तो वो मैं प्याज मैंने मोटी काट रखी है, और फिर मैं छोंक लगा के जीरे का फिर उसमें डाल दूँगी मैं प्याज। तो
भिंडी की सब्ज़ी वैसे सभी को अच्छी लगती है, बच्चों को खासकर भिंडी की सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो इसमें ज़्यादा तीखी मैं बनाऊंगी नहीं, पर वैसे मैं मसाले डाल दूँगी ताकि बच्चे अच्छे से खा लें। ये मैंने प्याज डाल दी इसके अंदर, भिंडी मैंने काट के रख रखी है, और फिर मैं मसाले डाल के और भिंडी को डाल दूँगी इसके अंदर। लेकिन पहले थोड़ा सा प्याज को फ्राई कर लेंगे, क्योंकि जब तक प्याज कच्ची रहेगी तो फिर थोड़ी स्मेल हो जाती है। भिंडी डाल देते हैं और कच्ची प्याज में तो वो अच्छी नहीं लगती है, इसलिए थोड़ी सी उसको फ्राई करके फिर भिंडी डालें। अब मैंने डाल दी इसके अंदर भिंडी, और ये इसमें थोड़ा सा इसको कर देंगे मिक्स। मसाले पहले डालने चाहो पहले डाल सकते हैं, बाद में मैं यही एक सब्ज़ी जिसमें मैं बाद में डालती हूँ। वैसे तो सभी सब्जियों में मैं थोक में ही मसाले को डालती हूँ। तो इसमें मैंने अभी मसाले डाले हैं, और अभी इसको सारे को मिक्स करके, जो भी और रह गए मसाले उनको भी डाल के सारे को मिक्स करके, और तब मैं इसको थोड़े धीमी आंच पे पकाऊंगी। तब तक आप ये व्यू देखिए, इधर देखिए, ये जो है हमारे एग्जॉस्ट लगा हुआ है ऊपर, और यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको काली चिड़िया आ गई है, और ये इधर उधर घूम रही है। हमारी रसोई अंदर है, लेकिन पता नहीं ये कहाँ से आई है, इसमें से ही आई है या फिर दरवाजे में से आई है कहीं से। लेकिन ये कैसे निकलेगी अब मेरे को भी नहीं पता है, इसलिए मैं जल्दी से यहाँ से काम करके और लाइट को बंद कर दूँगी, ताकि ये यहाँ से निकल जाए। अगर लाइट जलती रहेगी तो इधर उधर ही घूमती रहेगी। ये देखिए हमारे घर आया है नया मेहमान, और हमारी भैंस भी आ गई है आज से, तो काम ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए अभी काम शुरू हो जाएगा। थोड़ी सी क्लिप ली है, अभी इसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, बहुत ही कमज़ोर है, फिर इसकी भी और आगे आपको दिखाएंगे। और इधर ये मैंने जब भैंस ब्याती है, पशु ब्याता है, तो उसका जो दूध होता है उसका फट जाता है, और उसे पनीर वगैरह कुछ भी जो भी आप निकालना चाहो बना सकते हो। ये जो खीस है स्टार्टिंग का पहला खीस है, तो मैं इसमें मीठा डाल दूँगी, तो ये बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए, आँखों के लिए। तो इसमें स्टार्टिंग में मैं मीठा डाल के और इसको मिक्स कर लूँगी, तो ये एकदम कलाकंद के जैसे लगेगा, टेस्टी भी और सेहत के लिए अच्छा भी। तो अब मैं इसको बिल्कुल इसके जैसे जो भी पानी वगैरह दूध वगैरह है उसको सुखा दूँगी, क्योंकि सुखने के बाद जो थोड़ा सा अलग हो जाता है ना, ज़्यादा तो इसमें हुआ नहीं है, थोड़े हुए कि स्टार्टिंग से मैंने वीडियो आपको बना के नहीं दिखाई, वो भी आपको दिखाएंगे। अभी इसमें थोड़ा बहुत ही था, तो उसको मैं बिल्कुल ही सुखा दूँगी, और मीठा इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। लेकिन मीठा ऐड करने के बाद भी मैं इसको चलाते रहूँगी, ऐसा नहीं है कि बाद में इसको चलाना नहीं है, नहीं। तो इसका टेस्ट थोड़ा सा अलग आता है, वो मन नहीं करता खाने का बच्चे का, तो इसमें मीठा थोड़ा सा डाल के और इससे मैं इसको चला के, और ये नंबर की मिठाई बनेगी कलाकंद हेल्थ के लिए। हेलो दोस्तों, मिलिए हमारे छोटे से मेहमान से। कल हमारे घर में आया है, कल मेरे को टाइम नहीं मिला था, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि जब काम ज़्यादा होता है तो इन्हीं चीज़ों पे ध्यान नहीं होता है कि वीडियो बनाए, उस टाइम सिर्फ काम पे ध्यान होता है। तो अभी मैं मिलवाती हूँ अपने छोटे से मेहमान से। देखिए छोटा सा मेहमान हमारा कैसा है, बिल्कुल क्यूट सा है ना, बिल्कुल छोटा सा है। वैसे भी ये बहुत ही, देखो ये खड़ा हो गया है, क्योंकि शाम के 3 बजे हुए हैं और इसको लग गई है भूख। तो अभी ये बार बार ऐसे ही खड़ी हो रही है और बैठ रही है। तो अभी इसका नाम हमने डिसाइड नहीं किया है, फिर आपको दिखाते हैं इसका नाम हम क्या रखते हैं, और उसी से पुकारेंगे, क्योंकि काफ़ी पशु है, इस वजह से नाम ही रखना पड़ता है। और इसकी माँ को थोड़ी टेंशन हो रही है कि पता नहीं कहाँ लेके जाएंगे इसको। देखिए सारे खड़े हो गए हैं, और ये छुटकी भी खड़ी हो गई है। ये देखिए, है ना, बिल्कुल छोटी सी।
क्या कर रहे हो बच्चा? भूखी भूखी लगी है तो इसको अभी दूध पीना है। अभी दूध पीने में 1 घंटा बाकी है और ये अभी से भूखी लग रही है। इसको थोड़ी सी ज़्यादा भूख होगी तो ये अच्छे से दूध पी लेगी, नहीं तो फिर ये जल्दी ही छिक जाती है। देखिए कैसे कर रही है। तो अब आज इसको दूध पिलाएंगे, तब आपको ज़रूर दिखाएंगे। तब तक मैं कर लेती हूँ आप लोगों से बातें। कल बस शाम को ना वैसे ब्याही थी तो शाम को इतना बिजी हो गए थे काम में कि बस ध्यान ही नहीं रहा थोड़े बहुत वीडियो बना लें, क्योंकि घर में और कोई तो है नहीं, बस हमें 2 हैं। तो बस ये हमें ही दोनों को सब कुछ करना था, इसलिए फिर जब काम ज़्यादा हो तो ध्यान ही नहीं रहता है कि कुछ और भी करना है। फिर पशु पे भी ध्यान देना ज़रूरी था, उस टाइम वो ज़्यादा ज़रूरी था वीडियो बनाने से, क्योंकि जाते समय उससे पूरा ध्यान रखना ज़रूरी होता है। उसकी केयर भी ज़रूरी होती है। तो रात को 12 बज गए थे बस ऐसे ही। फिर भी ढंग से नींद भी नहीं आई, क्योंकि किसी का ध्यान रहा बार बार, आँख खोल के देखते रहे। तो इसलिए दिन में भी बस फिर काम करके और सो गई। तो अब मैं थोड़ी सी उठी हूँ काम शुरू होकर, तो उससे पहले चलो अभी थोड़ा वीडियो बनाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो बनाती हूँ। और सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, क्योंकि मैंने ये तो पूछा ही नहीं कि आप लोग कैसे हो। तो बताइए आप सब अच्छे हैं और कोरोना से बच के रहें। आपका धन्यवाद जो आप इतने सपोर्ट कर रहे हो और मेरी वीडियो को देख रहे हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद आपका।